क्या ब्रेसेस दांतों को कमज़ोर बना देता है? क्या ब्रेसेस से आपके दांत हिल सकते हैं? अगर आपके मन में ये सारे सवाल हैं तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखें। माई सेल्फ डॉक्टर प्रीति कडू, डॉक्टर कडूस ऑर्थोडोंटिक एंड डेंटल क्लिनिक से। तो जब भी आप आपके ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाते हैं कि आपको ब्रेसेस लगाना है, तो सबसे पहले तो वो आपके दांतों के माप लेंगे। ज़रूरत पड़े तो 2-3 प्रकार के एक्सरेज लेंगे। मॉडल्स का स्टडी करने के बाद में, आपके एक्सरेज का स्टडी करने के बाद में, आपके फेशियल स्ट्रक्चर का स्टडी करने के बाद में एक फाइनल ट्रीटमेंट प्लान होगा और जो आपसे डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद में कौन से टाइप के ब्रेसेस आपके दांतों पर लगाने वाले हैं वो भी आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो अभी अगर हम बात करेंगे तो आपके दांतों पे सपोज ब्रेसेस लग गए हैं, तो जिस दिन आपके दांतों पे ब्रेसेस लगते हैं उस दिन उनके बीच में एक वायर जाती है। वो वायर मोस्ट ऑफ द टाइम सुपर इलास्टिक वायर रहती है। उस वायर से धीरे धीरे आपके जो टेढ़े दांत है वो सीधे होने लगते हैं। तो ये कॉमन सवाल है कि ये दांत सीधे होते कैसे हैं, या अगर दांत बहुत आगे है तो वो पीछे जाते कैसे हैं, तो ये मूवमेंट होती कैसी है। तो अभी ये समझाने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूँगी। तो इसमें आप देखेंगे कि आपके दांतों के ऊपर एक डायरेक्शन में वायर से प्रेशर डाला जाता है। तो जिस डायरेक्शन में आपके दांत के ऊपर प्रेशर डाला जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके दांतों के रूट के बाजू में धीरे धीरे से बोन जो है घुलना शुरू हो जाता है, मतलब बोन रिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है। तो अगर हमको दांतों को पीछे ढकेलना है तो पीछे के साइड में बोन रिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है, और उसी समय उसके अपोजिंग साइड में, मतलब रूट के बाहर के साइड में, वहाँ पे नया बोन बनना शुरू हो जाता है। तो इसको हम बोन रीमॉडलिंग बोलते हैं। तो आपके जो जो दांतों में मूवमेंट हो रहा है उन सभी दांतों में ये जो है बोन रीमॉडलिंग का पैटर्न चलता रहता है। जैसे जैसे हम दांतों पे प्रेशर डालते हैं एक तरफ से बोन घिसना शुरू रहता है और उसके अपोजिंग साइड से नया बोन शुरू हो जाता है, नया बोन बनना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका दांत बाहर है और उसको हम अंदर ढकेल रहे हैं तो रूट के बाहरी हिस्से में नया बोन बनेगा और रूट के अंदरूनी हिस्से में बोन जो है घुलता शुरू जाएगा, बोन जो है डिजॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रेशर रहता है ये बहुत ही कम रहता है, जिसको हम ऑप्टिमम प्रेशर बोलते हैं, जिस वजह से ये बोन रीमॉडलिंग जो है बहुत स्लो प्रोसेस रहती है। और ये जो प्रोसेस है इसमें जैसे हमने बोला नया बोन भी बनता रहता है, इसलिए आपके दांत किसी भी तरह से वीक नहीं होते हैं। और आपके ऑर्थोडोंटिस्ट जब भी दांतों पे प्रेशर डालते हैं वो ऑप्टिमम होने के कारण दांत की मूवमेंट को भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और इसीलिए ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस ट्रीटमेंट जनरली काफ़ी लंबे समय तक चलती है। कुछ केसेस में 8 से 10 महीने चलती है, कुछ केसेस में 1 साल या 1 से 2 साल भी लग सकती है। तो आपकी केस कितने कॉम्प्लेक्स है, आपके दांत कितने ज़्यादा आड़े टेढ़े हैं और उनको हमको सीधा करने के लिए कितना मूव करना है, इसी पे यह निर्भर करता है कि आपके ट्रीटमेंट के लिए कितना समय लगेगा। इसलिए अगर आपके दांत थोड़े से आड़े टेढ़े हैं तो ट्रीटमेंट के लिए लगने वाला समय कम रहेगा, और वही अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा आड़े टेढ़े हैं तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम तक के दांतों को सीधे करने के लिए देना पड़ेगा, और जिसके लिए ट्रीटमेंट पीरियड आपका ज़्यादा होगा। ऐसा हम कभी भी नहीं करते हैं कि अगर आपके दांतों को हमको सीधा करना है तो हम बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे और उसको फटाफट ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा होता है तो आपके दांत वीक होने के चांसेस है, लेकिन ये कोई भी डेंटिस्ट, कोई भी ऑर्थोडोंटिस्ट नहीं करते हैं। दूसरा कारण हो सकता है आपके दांत वीक होने का, वो है गम्स में इन्फेक्शन होना। जब भी आपके दांतों पे ब्रेसेस लगते हैं तो उसमें खाना फंसता है, और जो फंसा हुआ खाना है उसको साफ करने का आपका जिम्मा होता है। तो एज अ पेशेंट आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि जो भी दांतों में फंसा हुआ खाना है उसको दिन में 2 से 3 बार अच्छे से साफ करें। जब भी ब्रेसेस लगते हैं 2 से 3 टाइप के ब्रश हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। एक तो ब्रश रहता है जो कि नॉर्मल ब्रश जैसा रहता है लेकिन जूनियर साइज का रहता है, या उसके अलावा आप स्पेशल ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ब्रश रहता है जिसको हम इंटरडेंटल ब्रश बोलते हैं या प्रॉक्सिमल ब्रश बोलते हैं। ये ब्रश आपके ब्रेसेस के नीचे काम करता है, ब्रेसेस के नीचे में फंसा हुआ खाना जो है निकालता है। तो ये दोनों ब्रश किस तरीके से इस्तेमाल करने चाहिए, नॉर्मल ब्रशिंग कौन से तरीके से करनी चाहिए, ये सब हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है,
उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, वहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भी आपके गम्स की केयर करें, ताकि अगर गम्स में इन्फेक्शन नहीं होगा तो आपके दांत भी स्ट्रांग रहेंगे, और अगर गम्स हेल्दी रहेंगे तो दांतों की मूवमेंट भी प्रॉपरली होगी। सो एज अ पेशेंट आपको भी ये केयर करनी है। सो ये केयर आप करेंगे तो ब्रेसेस के बावजूद भी आपके दांतों में कुछ भी कमज़ोरी नहीं आएंगी, आपके गम्स भी हेल्दी रहेंगे। सो आई होप अभी आपके मन में जो ब्रेसेस के संबंधित डर था वो निकल गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।